आप शायद सोचते हैं कि दुनिया के इस हिस्से में क्या हो रहा है जहां आजादी को शब्दों में नहीं बल्कि आस्थाओं में मापते हैं। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां हर रोज के संघर्ष और सपने अनजानी राहों पर चलते हैं। यह है उत्तर कोरिया की दास्तान, एक ऐसा स्थान जहां जीवन के हर पहलू पर निगरानी होती है, जहां से अनजाने और अनसुने संघर्षों के पीछे सैकड़ों कहानियां छिपी हैं। इस दुनिया को जानने के लिए हम आपको एक यात्रा पर ले चलते हैं। आइए, साथ चलिए और जानिए उत्तर कोरिया के दैनिक जीवन के बारे में। सुबह के वक्त उत्तर कोरिया में जिंदगी वैसे ही शुरू होती है जैसे किसी और देश में, लेकिन यहां सुबह का हर क्षण खास होता है। राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर लोग काम के लिए जल्दी उठते हैं। कुछ लोग मजदूरी के लिए निकलते हैं, कुछ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और कुछ लोग सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। यहां पर हर इंसान की सुबह का एक उद्देश्य होता है, लेकिन यह उद्देश्य किसी के अपने सपने से ज्यादा देश की सेवा से जुड़ा होता है। परिवारों के बीच प्यार और समर्थन होता है, लेकिन आजादी की कमी का एहसास हर कदम पर महसूस होता है। उत्तर कोरिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहाँ की शिक्षा अपने देश की विचारधारा को बढ़ावा देती है। बच्चे छोटे से बड़े होते हुए खुद को महान नेता किम इल सुंग और किम जोंग उनके आदर्शों में ढालते हैं। स्कूल में हर दिन के बाद वे प्रिय नेता की जयकार करते हैं और अपनी पढ़ाई के दौरान हर पाठ में देशभक्ति के गहरे रंग को महसूस करते हैं। यहाँ के बच्चों का सपना होता है अपने देश की सेवा करना, और हर बच्चा यह महसूस करता है कि उसकी शिक्षा सिर्फ उसके भविष्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी अहम है। दिन के अंत में जब परिवार एकजुट होता है तो एक साधारण भोजन ही उनका सबसे बड़ा सुख बन जाता है। चावल, मांस और कुछ साग यहाँ के घरों में एक ही तरह का भोजन होता है, और यह सिर्फ पेट भरने का नहीं बल्कि अपने देश और परिवार के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन जाता है। खाने का हर निवाला, हर आहार उनके कर्तव्य का हिस्सा है। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कम ही प्रभावित होते हैं। उनका खाना और जीवन की साधारणताएं उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर रखती हैं और उन्हें अपनी सीमाओं में संतुष्ट रहने की आदत डाल देती हैं। लेकिन यहाँ का जीवन कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। हर नागरिक की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे संवादों को भी सूक्ष्मता से सुना जा सकता है। लोग हमेशा एक दूसरे की जांच करते हैं, यह जानने के लिए कि कहीं कोई गलत विचार तो नहीं फैल रहा। हर कदम, हर गतिविधि, हर बातचीत, यहां तक कि कुछ हंसी मजाक भी हमेशा से नियंत्रण के दायरे में रहती है। स्वतंत्रता का एहसास सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है और एक खामोशी का गहरा साया समाज पर मंडराता रहता है। यद्यपि यहाँ की दुनिया अलग है, यहाँ के लोग भी कभी न कभी अपने सपनों में खो जाते हैं। उनका सपना भी ऐसा है जैसे बाकी जगहों पर होता है, खुशहाल जीवन, प्यार और सुरक्षा। लेकिन उनका सपना उस कांच के बर्तन की तरह है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वे चाहते हैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन, लेकिन आजादी और स्वतंत्रता का ख्वाब उनके भीतर कभी न कभी दबकर रह जाता है। उत्तर कोरिया का जीवन किसी ख्वाब के जैसा है जो न पूरा हो सकता है न छोड़ा जा सकता है। औतरो, उत्तर कोरिया की जिंदगी एक किताब की तरह है जिसकी कई परतें हैं, कुछ उजली, कुछ धुंधली। यहाँ का जीवन एक पहेली की तरह है जिसमें स्वतंत्रता और नियंत्रण का द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के लोग उसी तरीके से अपने जीवन को जीते हैं जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने सपनों, अपने परिवारों और अपनी पहचान के लिए। इस यात्रा के खत्म होने के बाद क्या हमें उनके जीवन को और समझने की जरूरत नहीं है? क्या हमें उनकी खामोशी में छिपी सच्चाइयों को सुनने का समय